हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप और इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं फाइलम टीनोफोरा। तो पीछे हम लोगों ने एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा और उसके बाद में पोरीफेरा पढ़ा, फाइलम पोरीफेरा, फिर उसके बाद फाइलम सेलेंटेटा पढ़ा। अब हमारा तीसरा फाइलम आ जाता है फाइलम टीनोफोरा। देखिए, फाइलम टीनोफोरा का डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जो सेलेंटेटा है ना, जो सेलेंटेटा फाइलम था उसके अंदर ही जो है पहले जो फाइलम टीनोफोरा उसके अंदर ही रखा गया था। फाइलम सेलेंटेटा और फाइलम टीनोफोरा जो थे पहले साथ में पढ़े जाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कुछ इनके अंदर डिफरेंसेस है। कुछ मतलब बहुत कह सकते हो माइन्यूट लेवल का डिफरेंस है, बहुत बेसिक लेवल का डिफरेंस है जो कि टीनोफोरा के अंदर पाया जा रहा था और उसकी वजह से जो है इनको अलग करके रख दिया गया है। उसके वजह से इनको एक अलग फाइलम में रख दिया गया जिसको हम लोग बाद में बोलने लगे टीनोफोरा। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर एकदम उसी के जैसा है, एकदम से सेलेंटेटा के जैसा ही बेसिक स्ट्रक्चर इनके पास भी पाया जाता है। मतलब जैसे कह सकते हैं टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा भाई, डिप्लोब्लास्टिक ये भी होते हैं और एसिलोमेट ये भी होते हैं, मतलब सीलोम कैविटी नहीं पाया जाएगा इनके पास में। और उसके साथ में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सिमिलर ही हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनका जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्पेशल फीचर क्या होता है, वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक, एक एक करके देखेंगे। देखो, जो टीनोफोरा होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमनली सी वॉलनट बोल देते हैं या फिर कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। सी वॉलनट, वॉलनट मतलब क्या है, सिंपल सा। वॉलनट मतलब आप बोल सकते हो जो अखरोट होता है हमारा या फिर जो सुपारी होता है उसको आप बोल सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलनट बोलते हैं। तो वॉलनट कैसा होता है, गोला सा होता है ना, ऐसे गोला सा स्ट्रक्चर होता है। तो गोला सा स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है, और ये सुपारी जैसा दिखाई भी देता है, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सी वॉलनट पड़ गया। तो इधर इसका स्ट्रक्चर देखना आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। सी वॉलनट देखो, ये ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा, और ऐसे बाहर से इसके ऊपर ऐसे धारियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से सुपारी के जैसा दिखाई देता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सी वॉलनट। सी वॉलनट बोल देते हैं। ठीक, आगे देखो, दूसरा मैंने क्या बोला इनको, कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं, देखो अगर इसको मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं और इसके ऊपर जो है जो धारियां पाई जाती हैं उसको ही बना देता हूँ, ये ऐसे धारियां पाई जाती हैं। अब इस जो ये लाइंस पाई जाती है इनको जूम करके मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये मान लो ये लाइन को मैंने ऐसे जूम कर दिया, ये जूम कर दिया। अब इनके ऊपर जो है ऐसे पतली पतली ये लाइंस है और इन लाइंस के ऊपर ऐसे पतले पतले सिलिया पाए जाते हैं, ऐसे पतले पतले सिलिया पाए जाते हैं। और इनको अगर आप एक को ऐसा कट करके देखोगे, आप इसको देखो ऐसे कट करके बाहर निकाल दो, देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ऐसे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कैसा है, ये एक सिंपल सा कंघी के जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं, सिंपल सा। दोनों जिस 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 कंघी में दोनों तरफ जो उसके लगे होते हैं, जो भी उसको बोल सकते हो, उसके जो दांत होते हैं या फिर जो पता नहीं, सब लोग अपना अपना बोलते हैं, तो वह जो स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है वो एकदम कंघी के जैसा होता है। तो उसी वजह से इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब मतलब होता है कंघी, जेलीज मतलब क्यों, ये क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है बहुत सॉफ्ट जेली लाइक होती है, बहुत सॉफ्ट जेली लाइक होती है, इसी वजह से इनको कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वॉलनट क्यों बोलते हैं, सी वॉलनट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भाई अखरोट या फिर कह सकते हो सुपारी के जैसा दिखाई देता है, इस वजह से इसको जो है हम लोग सी वॉलनट भी बोल देते हैं। और कॉम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर जो है ऐसे कंघी के जो जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको जो है कॉम्ब जेलीज भी बोल दिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखें हम लोग, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जिसको देखा था या तो वो मरीन भी होते थे, फ्रेश वाटर भी होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में ही पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री हमने सेलेंटेटा में भी देखा था, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर होते हैं। देखो अगर इनके बॉडी का स्ट्रक्चर हम बना के देख लें, देखो ये ऐसे बॉल लाइक है। अब बॉल लाइक होने की वजह से इसको ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, किधर से भी कट करोगे तो कैसा हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री भाई हमेशा ये बराबर भाग में ही बढ़ जाएगा, चाहे जिधर से भी कट करोगे इसको। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि इसके पास रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। और वहीं पर डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, सिर्फ दो जर्म लेयर इनके पास पाया जाता है। कैसा, सिर्फ दो जर्म लेयर, मतलब एक तो क्या हो गया है इंडोडर्म, इंडो, और दूसरा क्या होता है इक्टो होता है। दो जर्म लेयर इनके पास में पाया जाता है और बीच में क्या होता है मीजोग्लिया भरा है। बीच में क्या भरा हुआ है, मीजोग्लिया, ऐसे ये मीजोग्लिया भरा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से इनको बोलते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनके पास क्या है भाई, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल है। मतलब अभी इनके पास सिर्फ और सिर्फ टिश्यू का ही डेवलपमेंट हुआ है।
ठीक। तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आगे देखते हैं भाई, ये जो है इनका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आप ये समझिए, इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है जिसकी वजह से इनको अलग किया गया सेलेंटेटा से, उसको हम लोग बोलते हैं कि इनके पास बायोल्यूमिनिसेंट की प्रॉपर्टी होती है। बायोल्यूमिनिसेंट की प्रॉपर्टी, बायोल्यूमिनिसेंट का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है, बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, या फिर बोल सकते हो आप लोग लाइफ, जो भी बोल रहे हैं, लाइफ और लिविंग एक ही चीज है। और ये जो ल्यूमिनिसेंस होता है, ल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट। तो अब ये कोई लिविंग बीइंग है जिसके पास क्या होता है? एबिलिटी होता है लाइट प्रोड्यूस करने की। तो इसी वजह से इनको बोलते हैं कि जो टीनोफोरा होते हैं वो कैसे होते हैं? बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं, बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं, क्योंकि ये इनके पास प्रॉपर्टी होती है, ये लाइट इमिट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक जो है टीनोफोरा को बनाया हुआ है, देखो ये चमक रहा है, चमक रहा है ना। तो ये चमक कैसे रहा? इसके ऊपर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से क्या होता है? लाइट इमिट होता है। इनकी पूरी बॉडी लाइट इमिट करती रहती है कंटिन्यूअसली। आप अंधेरे में देखेंगे तो ये लोग चमकते रहते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को जो हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी। और ये किसके पास पाया जाता है? टीनोफोरा के मेंबर्स के पास में पाया जाता है। ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। आगे देखें, इनके पास जो है भाई, इनके पास जो है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्बोप्लेट्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इनके बॉडी के ऊपर देखो, ये बॉडी को अगर आप देखिए, देखो ये बॉडी का स्ट्रक्चर है इनका, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर देखो, ये ऐसे ये प्लेट्स पाए जा रहे हैं ना, ये प्लेट्स आपको दिख रहे हैं। ये जो प्लेट्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट बोलते हैं, एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट बोलते हैं। कैसे होता है मैंने आपको पीछे बना के दिखाया था, लेकिन एक बार फिर बना के दिखा देता हूँ ये स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखिए, देखो इसको एक को हमने, एक पट्टी को आप यहाँ से ऐसे कट करो, कट करके मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ऐसे ओपन कर दो इसको, ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके ऊपर जो है ऐसे जो है लाइंस पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस पाए जाते हैं। और ये जो लाइंस पाए जाते हैं इनके ऊपर भी, इनके ऊपर भी जो है, इनके ऊपर ऐसे पतले पतले सिलिया पाए जाते हैं दोनों तरफ, ऐसे दोनों तरफ जो है सिलिया पाए जाते हैं, ऐसे सिलिया पाए जाते हैं। इसी को जो हम लोग बोलते हैं कॉम्ब प्लेट। क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट। और ये कितने ऐसे कॉम्ब प्लेट है, मतलब ये सबके ऊपर देखो, ये एक जो है एक रो में कितने प्लेट्स हैं? ऐसे बहुत सारे प्लेट्स हैं। और ऐसे ही क्या होता है, ये 8 रो में ऐसे लगे होते हैं, 1 रो 2 रो 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 रो में जो है ये कॉम्ब प्लेट्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी में ये पाया जाएगा और किसी के पास में नहीं पाया जाता। और ये काम क्या करता है? इनका फंक्शन हो जाता है हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब इसके ऊपर जो सिलिया लगे होते हैं वो कंटिन्यूअसली ऐसे बीट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली ऐसे हिलते रहते हैं, जिसकी मदद से ये मूव कर सकते हैं, पानी में फ्लोट कर सकते हैं या लोकोमोट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट क्या काम करवाते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। आगे देखें हम लोग, आगे देखते हैं इनके डाइजेशन की बात करते हैं। देखो सेलेंट्रेटा का फीचर बताया था ना मैंने आप लोगों को कि उनके पास डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। तो सेम भाई बेसिक फंक्शन जो है सेम ही है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का, दोनों टाइप का डाइजेशन पाया जाता है। ये भी जो है बाइसेक्सुअल ही होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का एक मीनिंग और था क्या? मोनोइसियस। क्या बोलते थे? मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाएंगे, इनको बोलते हैं मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। मेल फीमेल अलग नहीं होते हैं। ठीक। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओनली सेक्सुअल था। रिप्रोडक्शन कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन कैसा है? ओनली सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके पहले सेलेंट्रेटा में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही टाइप का पाया जा रहा था, लेकिन इसमें कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी के पास में होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, पानी में, मतलब ये अपने गैमीट्स को अपने बॉडी से
बाहर रिलीज कर देते हैं, पानी में रिलीज कर देते हैं, पानी में रिलीज कर देते हैं। मान लो ये एग रहा होगा और ऐसे ही क्या करेंगे, स्पर्म को भी बाहर ऐसे पानी में रिलीज कर देंगे और वाटर में ही घूमते घूमते बाई चांस इनका मेटिंग हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, या फिर कह सकते हो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये समुद्र में ही रहते हैं, मैरीन वाटर में ही पाए जाते हैं और वहीं पर अपने गैमेट्स को रिलीज करते रहते हैं और वही वाटर में ही, एक्सटर्नल वाटर में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनका होता है। तो वही चीज लिखा है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि लार्वा बनेगा भाई, क्या होगा, लार्वा बनेगा इनके अंदर, इनके बच्चे जो होंगे वो पहले लार्वा बनेंगे, फिर जाकर के एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया भाई। कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो थे वो सेलेंटेटा के जैसे ही हैं। कुछ एडवांस फीचर हैं, जैसे कुछ एडवांस में एक तो बायोल्यूमिनेसेंट की प्रॉपर्टी होती है और उसके बाद इनके पास जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल है, मतलब एक एडवांस फीचर आ जाता है। और उसके साथ में फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होता है, एक्सटर्नल ही होता है। वही सेलेंटेटा में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही टाइप के पाए जाते थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, या फिर कह सकते हैं जो भी हम लोग को इनका बेसिक देखना था कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसको देख लिया है। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दो ही एग्जाम्पल इसके होते हैं, एक तो होता है प्लूरोब्रैकिया, दूसरा होता है टीनोप्लेना। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया या फिर टीनोप्लेना। देखो प्लूरोब्रैकिया का एग्जांपल तो एनसीईआरटी में भी दिखाया गया, ऐसे ही दिखता है। दूसरा आपको टीनोप्लेना को नाम याद रखना है, बस स्ट्रक्चर जो है इसको, इसका पिक्चर मुझे मिला भी नहीं, तो आप जो है ऐसे ही नाम याद रखना, टीनोप्लेना और दूसरा प्लूरोब्रैकिया, दो एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो है सेलेंटेटा, सॉरी क्या था, टीनोफोरा, टीनोफोरा हमारा यहाँ पर खत्म होता है। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी आकर के पर्सनली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जितना भी लेक्चर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, वो सभी का जो है आपको वहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि भाई चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।